हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर हमें ना कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमें बताना है ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ये जो है आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होता है तो वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो वो होता है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। और जब भी कोई जो लाइन है वो कहीं ना कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या फिर वो लाइन कहीं पर भी टच हो रही है आपस में, जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये दोनों लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। और ये जो कोइंसिडेंट है वो एक के ऊपर एक लाइन बनती है। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं इंटरसेक्टिंग का तो वो ऐसे बनता है, और जो कोइंसिडेंट का बनाते हैं ना तो वो इस तरह से बनता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें हमें मिल जाते हैं। तो जब भी हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है तो वो होती है हमारी कंसिस्टेंट। और ये क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, तो ये क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। मतलब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके भी हम जो है ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5x-4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे वो इन तीनों में से क्या है। तो हम लिख लेते हैं, हमारा हमारा ये a1 है, ये a2, b1 b2 एंड c1 c2। तो लिखेंगे 5/7, ये हमारा a1/a2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, b1/b2 क्या है, 4/6, और हमारा c1/c2 हमारा क्या है, 8/9। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके जो माइनस का साइन था वो भी लगा लेंगे, जैसे यहाँ पर -4 में था, यहाँ पर -9 में। अब हम देखेंगे ये कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर 4 और 6 ये कैंसिल हो गए 2 की टेबल से, बट ये 8 और 9 कैंसिल नहीं हो रहे, और 5/7 भी हमारे कैंसिल नहीं हो रहे। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमें दिख रहा है 5/7, और यहाँ पे क्या आ रहा है -2/3। तो जब यहाँ पर हमारे a1 a2 और b1 b2 ही इक्वल नहीं हो रहे हैं तो वो क्या बन गई, किस तरह की लाइन बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। तो इंटरसेक्टिंग लाइन से ही है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है हमारी इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये हमारा a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 है। लिख लेते हैं 9/18 और इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। कैंसिल आउट करके देखते हैं, 9 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। तो ये हमारे क्या हो गए, 1/2 1/2 1/2। तो हो गया हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये क्या हो गई हमारी कोइंसिडेंट, यही हमें बताना था। तो हमें भी क्या पता चल गया कि ये हमारी क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, हमारा थर्ड इक्वेशन है हमारी 6x-3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x-y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये a1, ये हमारा a2, ये b1, ये b2 और देन ये c1, ये c2। तो हम लिख लेते हैं हमारा 6/2 इक्वल टू, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, तो क्या हो गया 3/1 प्लस 10/9। ये हुआ, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये क्या हो गया हमारे a1/a2, यहाँ पर जो है ये यहाँ पे इक्वल आएगा, ये जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो क्या हो गया हमारा 3 1 इक्वल टू 3 1 और इज नॉट इक्वल टू 10/9। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इस तरह की लाइंस को हम क्या बोलते हैं,
ये लिखा है हमने A1/A2 है इक्वल B1/B2 है, इज नॉट इक्वल टू किसके है, C1/C2। तो क्या होती है वो हमारी पैरेलल लाइंस। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये क्या हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।